लखनऊ में छात्र आंदोलन और छात्रों की मांगों को लेकर भारतीय सर्व धर्म संसद की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता का नेतृत्व भारतीय सर्व धर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक महामंडलेश्वर श्री गुरुजी स्वामी सुशील गिरी जी महाराज ने किया। इस दौरान ब्रह्म ऋषि डॉक्टर मोहन जी, आचार्य श्री विवेक मुनि जी महाराज, हाजी सैयद सलमान चिश्ती, परमजीत सिंह चंडोक, स्वामी वीर सिंह हितकारी, सुरजीत सिंह आजाद, फादर सेबेस्टियन कोलिथनम, महंत श्री शिव रूपानंद स्वामी, महामंडलेश्वर स्वामी शिवनाथ महाराज, कमलेश भाई शास्त्री और मौलाना मोहम्मद अजाजुर रहमान शाहीन कासमी समेत कई धर्मगुरु और सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में भारतीय सर्व धर्म संसद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि अभी दो प्रमुख मांगे बाकी हैं। पेपर लीक मामले में मृतक परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज के संवाददाता सुरेश कश्यप और अक्षय खान ने प्रेस वार्ता में शामिल होकर आयोजकों से सवाल जवाब भी किए। वहीं आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों में खुशी की लहर है और इसकी तस्वीरें लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। आयोजकों ने कहीं न कहीं इसे कॉकरोच और छात्रों की जीत भी बताया। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि आपको बहुत हमारी इंतजार करनी पड़ी। यह अभद्रता है, उसके लिए मुझे खेद है। मगर हर्ष का विषय यह है, जिस विषय के लिए आपको बुलाया था, जो भारत की सर्वधर्म संसद है, जो कार्य करती है, जहाँ कहीं आग लगती है वहाँ फायर ब्रिगेड का काम करती है और सभी धर्म के धर्मगुरु मिलकर एक आवाज़ में अनेकता में एकता का प्रदर्शन करते हुए जो मूवमेंट होती है उसको शांत करते हैं। ये इतिहास हमारा है। हम लोग कल दोनों ही तरफ से मिलने जा रहे थे। पूरी तैयारी थी कि हम भारत की सरकार को भी और बच्चों को, वो भी 3-4 ग्रुप में सबसे मिलकर एक नए रास्ते को बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम धर्मगुरु मिलकर, जिन पर कुछ विश्वास लोगों को है, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमको आया कल रात को कि गुरुजी आप सब लोगों को लेके आइए, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। आपने कम से कम संतों ने आगे बढ़कर ये तो देखा कि हम आपके बच्चे हैं। किसी ने ये महसूस नहीं किया आप भारत के बच्चे हैं, आप हिंदुस्तान के बच्चे हैं। आपने पहला प्रस्ताव दिया कि बच्चों हम आपके साथ आ रहे हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है उस सरकार से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने सरकार को मैसेज दिया है कि रात को ही कि देखिए ये एजिटेशन लंबा देश के हित में नहीं है। हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है जिसमें हम रहते हैं और सब मज़हब के लोग रहते हैं। तो कहीं भी किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है तो हमने कहा हम आपको भी प्रस्ताव दे रहे हैं भारत की सरकार को कि कोई ऑथोराइज पर्सन हो, हम नहीं कहते कि बहुत डिग्निटी हो, कोई भी हो, हम डिस्कस करें और एक मैसेज शांति का दें और इस मूवमेंट को आगे से शांत करने की कोशिश करें। मगर आपको जानकर हमको भी हर्ष हो रहा है। अभी हम बैठे थे तो हमें कान में खुद मंत्री जी का इस्तीफा अपने हाथ से दिया हुआ उसकी कॉपी प्राप्त हुई है अभी अंदर वो कान से, तो उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से इसको दे दिया है। अर्थात हमें बेर खाने हैं गुठलियों से मतलब नहीं है, एक शांति का संदेश हुआ है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। हम आए इसी यूपी में उत्तर मुरादाबाद, वहाँ जाके काम किया। गुजर आंदोलन में लाशें पड़ी थी, वहाँ जाके उठवाई, समझौते करवाए। मणिपुर आप देखिए सबसे पहले जाने वाला हमारा डेलीगेशन था जिसकी इजाज़त किसी को नहीं थी मणिपुर जाने की, तब भी हम लोग गए थे। सब आपके सामने बैठे हैं। वहाँ की गवर्नर को दिया, बात भी हुई सरकार और उसने अगले दिन जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया। कई चीज़ें हमें कोई राइटिंग में नहीं चाहिए, हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हम तो कार्य कर रहे हैं अपनी ईमानदारी से, क्योंकि हम एक परमात्मा को मानने वाले हैं। सबकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है मगर भारत की कल्चर, इसकी तहजीब जो है
वो इतनी कायम है, उसको कोई हिला नहीं सकता। वही हिंदुस्तान है, वही भारत है, वही सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हम सब बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। महाराज जी, जहाँ तक देखा जा रहा है कि लंबे समय से बच्चे धरने पर थे, सरकार ने सुना नहीं, ऐसा क्यों? आप जैसे नजरिए सोचते हैं? जी जनाब, मेरा एक सवाल था, जिस इतने समय से बच्चे धरने पर थे अपनी समस्या को लेकर के, और आपके विचार में क्या है कि बच्चों के साथ कैसा अन्याय होना चाहिए, किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय सर्वधर्म संसद की तरफ से जो हमारे तमाम धर्मगुरु यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये पूरे देश को पैगाम देना चाहते, संदेश देना चाहते हैं कि पिछले 20-25 दिनों से ये एग्जीबिशन चल रहा था। बच्चे अपने पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, अपनी जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका हल चाह रहे थे सरकार से। तो हम लोग भी अपने अपने दाव से दुआ कर रहे थे, मंदिरों में दुआ हो रही थी, आश्रमों में दुआ हो रही है, गुरुद्वारों के अंदर, दरगाहों में, कि हमारा देश में अमन कायम रहे। 20 तारीख को, मैं एक मिनट, एक पहले सुन लीजिए आप तो पूरी बात। 20 तारीख को जो छात्रों के साथ ज्यादती की गई, संवाद के जरिए ही लोकतंत्र के अंदर तमाम मसलों को हल किया जा सकता है। डायलॉग इज द की टू डेमोक्रेसी। 20 तारीख को जब छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, नौजवानों के साथ वहाँ पर बर्बरता की गई, और वो किसकी वजह से की गई उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ से दृश्य थे कि हम सब के मन में, हम सब के दिलों में उसकी पीड़ा थी। और सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरे भारत देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो जो विजुअल्स गए हैं, सबके दिल दुखे हैं। और हम इस प्रयास में जब से लगे थे कि जब हमने देखा कि अब ये बात आगे बढ़ गई है, इसको संवाद से ही सुलझाया जा सकता है, क्योंकि छात्र भी हमारे हैं, देशवासी भी हमारे हैं, तो उसके लिए हमने जो कोशिशें करी, हमने जो दुआएं करी, आज उसका एक ऐसा रास्ता बना कि छात्रों की जो मांग थी उसको कबूल किया गया है। देखिए, कोई भी शख्स देश से बड़ा नहीं है। हम भारतीय सर्वधर्म संसद की तरफ से ये देना चाहते हैं संदेश कि कोई भी शख्स किसी भी ओहदे में बड़ा बैठा हो, वो देश से बड़ा नहीं है। अगर देश के छात्रों की, छात्राओं की कोई लेजिटिमेट डिमांड्स है, और जैसे हमने देखा कि इसके पीछे जो नीट का पूरा एक स्कैंडल सामने आया कि किस तरीके से पेपर लीक हुए, 20 छात्रों ने अपनी जानें दे दी, सुसाइड कर ली, उनके घर वालों का क्या हाल होगा? तो उनका लेजिटिमेट कॉज था। तमाम छात्रों को हम यही कहते हैं कि अब जो भी हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां ना बने कि छात्राओं को या किसी भी देश के वर्ग को सड़कों पे आना पड़े अपनी डिमांड को मनाने। संवाद के जरिए तमाम मसले हल किए जाएं, उसके लिए धर्मगुरु मौजूद है देश के कोने कोने में। हम कभी भी देश की सेवा के लिए पीछे नहीं हटते हैं। आज 80 साल से यहाँ पे गोस्वामी जी पीठाधीश्वर है, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी है। हम सब जो यहाँ पे बैठे अपनी पूरी ज़िंदगी हमने डेडिकेट कर दी है कि हमारे देश को नज़र न लगे, हमारे देश में कभी ऐसी अराजकता न फैले, और देश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र व्यवस्था आगे आके आप सबसे मुखातिब है। सर, संवाद पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़े तभी उन पर इस तरीके की जो कार्रवाई जो की गई, जो पुलिस ने बच्चों के साथ में घटनाकृत्य किया, जो वीडियो वायरल हुए, तमाम चीजें, उस पर अब जो ये वार्तालाप वाली बात की जा रही है। देखिए, ये बहुत निंदनीय है कि 20 दिन से वहाँ पे छात्र बैठे थे, जो भी इसमें मीडिएशन कर रहे थे या सरकार की तरफ से, वो पहले अगर इस बात को अपना लेते कि हाँ भाई उनकी लेजिटिमेट कॉजेज हैं और इसको रिजॉल्व करना चाहिए डायलॉग के जरिए, तो मुझे लगता है कि ना देश में ना दुनिया में हमारे भारत से ऐसी तस्वीरें जाती। जो 20 तारीख के बाद हुआ, पूरे देश का दिल टूटा है, सब लोग जुड़ने लगे और देश के अलग अलग शहरों में ये चीज़ फैली। तो मुझे लगा कि हमें लगता है हमारी तरफ से कि जो भी बैकडोर की बात करते हैं हम, कि जो पीछे से जो भी हमने कोशिशें करी हैं और जिन जिन लोगों ने साथ में कोशिश करी है, सरकार ने उसका संज्ञान लेते हुए इसका हल किया है, और इसका समाधान अब स्थायी होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, कि कभी भी देश इस तरह की उलझन में न उलझे।